लेसन नंबर 9 द मिसाइल मैन। कौन थे मिसाइल मैन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुमने पहले भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ही बिलोंग्ड टू ए पुअर फैमिली। वे एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। द मेन इनकम ऑफ हिज फैमिली वाज फ्रॉम फेयरिंग द पिलग्रिम्स अक्रॉस द सी बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। उनके परिवार की मुख्य आय रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में तीर्थयात्रियों को समुद्र के आर पार ले जाने से होती थी। द फैमिली ऑफ अब्दुल कलाम लिव्ड कंफर्टेबली टिल ए स्ट्रॉन्ग साइक्लोन लेस्ड द शोर्स ऑफ रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का परिवार तब तक आराम से रहता था जब तक एक भयंकर समुद्री तूफान ने रामेश्वरम के समुद्री किनारों को बर्बाद नहीं कर दिया। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर बोट विच वाज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। उस तूफान ने उनकी नाव को भी बर्बाद कर दिया जो कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत था। द यंग अब्दुल कलाम डिड नॉट लॉस हिज हार्ट। छोटे अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। ही वांटेड टू हेल्प हिज फैमिली। वे अपने परिवार की मदद करना चाहते थे। ही सा देयर वाज ग्रेट डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स। उन्होंने देखा कि इमली के बीजों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट टैमरिंड सीड्स एंड सेल देम टू ए नियर बाई शॉप। उन्होंने इमली के बीजों को इकट्ठा करने और पास की दुकान पर बेचने का इरादा किया। ही वाज पेड ए लिटिल अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस। उनको इसके बदले एक थोड़ा धन मिल जाता था। ही टुक द पॉपुलर तमिल न्यूज़पेपर दिनामणि टू द अलॉटेड एरिया फॉर सेल। उन्होंने दिए गए इलाके में बेचने के लिए दिनामणि नाम का मशहूर तमिल अखबार लिया। दिस वे ही आल्सो अर्नड सम मनी टू हेल्प हिज फैमिली। इस तरह उन्होंने भी अपने परिवार की मदद करने के लिए कुछ धन कमाया। हिज ड्रीम वाज टू हेल्प हिज फैमिली एंड टू बिकम ए साइंटिस्ट। उनका सपना अपने परिवार की मदद करना और एक वैज्ञानिक बनने का था। एज ए स्टूडेंट टू ही फेस्ड मैनी हार्डशिप्स। एक विद्यार्थी के रूप में भी उन्होंने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। ही फेस्ड दोज चैलेंजेस ब्रेवली। उन्होंने उन चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम बीकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की और डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक बन गए। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958। उन्होंने 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम किया एंड देन ज्वाइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1963 और 1963 में इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए।
He made significant contribution to Indian satellite and also in missile program of DRDO. उन्होंने भारतीय सैटेलाइट और DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. As a project director SLV 3rd, he contributed for the design, development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd to inject Rohini satellite in the near Earth's orbit. एक परियोजना SLV 3rd के एक परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के पास की कक्षा में स्थापित करने के लिए भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 3rd के डिज़ाइन, विकास और प्रबंधन में योगदान दिया. His greatest contribution was in the field of missiles. उनका सबसे बड़ा योगदान मिसाइल के क्षेत्र में था. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स हैव बिकम हाउसहोल्ड नेम्स इन इंडिया. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलों के भारत में स्वदेशी नाम रखे गए. बिसाइड बीइंग सच ए ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एज ए ह्यूमनिटेरियन एंड विद हिज एक्सट्रीम सिंपलिसिटी, मानवतावादी और अत्यंत सादगी के कारण ही बिकेम द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002. वे 2002 में भारत के 12वें राष्ट्रपति बने. ही रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स, उन्होंने बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए जैसे कि पद्म भूषण 1981 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण 1990 1990 में पद्म विभूषण, द भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1998, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1998 में, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1997 में प्राप्त किया.